हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन यूट्यूब चैनल। आज हम डे 14 मतलब डे 2 वीक 3 के पर है और आज का टॉपिक है स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल साइबर रिस्क। आज तक हम साइबर रिस्क के कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। आज हम उसको थोड़ा और डीप लेवल पर समझेंगे क्योंकि ये रियल ऑर्गेनाइजेशन में साइबर रिस्क को सिर्फ रिस्क नहीं बोला जाता, उसे क्लासिफाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि हर साइबर रिस्क सेम लेवल का नहीं होता, सेम इम्पैक्ट का नहीं होता और सेम लोग हैंडल नहीं करते। आज के लेक्चर के बाद आप क्लियरली समझ पाओगे कि कौन सा साइबर रिस्क स्ट्रेटेजिक है, कौन सा ऑपरेशनल है और क्यों डिफरेंस मैटर करता है। आज हम समझेंगे स्ट्रेटेजिक साइबर रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल साइबर रिस्क क्या होता है, दोनों में का डिफरेंस, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और कौन इन्हें मैनेज करता है। ये टॉपिक स्पेशली इम्पॉर्टेंट है अगर आप रिस्क एनालिस्ट बनना चाहते हो, जीआरसी रोल में जाना चाहते हो या मैनेजमेंट लेवल तक ग्रो करना चाहते हो। सोचिए एक कंपनी के पास 50 साइबर रिस्क है। अब सवाल आता है कि क्या सबको बोर्ड तक ले जाना चाहिए? क्या सब इक्वल इम्पोर्टेंट है? एग्जाम्पल माइनर फिशिंग ईमेल और सेकंड है मैसिव कस्टमर डेटा ब्रीच। दोनों साइबर रिस्क है, पर क्या दोनों का इम्पैक्ट सेम है? बिल्कुल नहीं। इसलिए कंपनी रिस्क को कैटेगराइज में डिवाइड करती है और हम आज दो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज देखेंगे, स्ट्रैटेजिक रिस्क और ऑपरेशनल साइबर रिस्क। चलिए थोड़ा रिकैप करते हैं। स्ट्रैटेजिक रिस्क का मतलब होता है जो रिस्क कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल मार्केट एक्सपांशन फेल हो जाना, ब्रांड रेपुटेशन डैमेज और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लॉस। स्ट्रैटेजिक रिस्क कंपनी के फ्यूचर डायरेक्शन को इम्पैक्ट करता है। अब इसको साइबर कंटेंट में समझते हैं। स्ट्रैटेजिक साइबर रिस्क वो साइबर रिस्क होता है जो कंपनी के लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी को डैमेज करता है, ब्रांड ट्रस्ट या मार्केट पोजीशन को इम्पैक्ट करे। ये सिर्फ आईटी प्रॉब्लम नहीं होता, ये बोर्ड लेवल कंसर्न होता है। एग्जाम्पल massive data breach, ransomware shutting down operation for week, heavy regulatory penalties, public trust collapse। ये इंसिडेंट कंपनी को ईयर्स तक अफेक्ट कर सके। चलिए थोड़ा डिटेल में एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है कस्टमर डेटा ब्रीच। अगर 5 मिलियन कस्टमर डेटा लीक हो जाते हैं तो लीगल पेनल्टीज, मीडिया कवरेज, कस्टमर ट्रस्ट लॉस, शेयर प्राइस ड्रॉप होता है। ये ऑपरेशनल इशू नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक डिजास्टर है। सेकंड है रेगुलेटरी फाइन। अगर कंप्लायंस फेल हुआ और रेगुलेटर में करोड़ में फाइन लगा दिया, ये सिर्फ आईटी इशू नहीं है, ये कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को इम्पैक्ट करता है। स्ट्रैटेजिक साइबर रिस्क का इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है। ऑपरेशनल रिस्क डेली एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, ये डेली प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल एम्प्लॉय मिस्टेक, सिस्टम डिले या माइनर टेक्निकल इशू। ऑपरेशनल रिस्क मोस्टली शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देते हैं। ऑपरेशनल साइबर रिस्क का मतलब होता है जो साइबर रिस्क डेली आईटी ऑपरेशन को अफेक्ट करे पर कंपनी के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय ना करे। एग्जाम्पल टेम्पररी सर्वर डाउनटाइम, माइनर फिशिंग अटैक, पैच डिले या स्मॉल मिसकॉन्फ़िगरेशन। इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, पर ये बोर्ड लेवल तक इमरजेंसी नहीं होते। एग्जाम्पल 30-minute सिस्टम आउटेज, ईमेल सर्वर डिले, माइनर मालवेयर डिस। ये इशू इनकन्वीनियंस क्रिएट करते हैं, पर अगर टाइमली फिक्स हो जाए तो स्ट्रैटेजिक डैमेज नहीं होता।
पर ध्यान रखिए, अगर ऑपरेशनल रिस्क बार बार इग्नोर हो तो वो स्ट्रेटेजिक रिस्क बन सकता है। अभी डिफरेंस देखते हैं। क्लियर डिफरेंस याद रखिए। स्ट्रेटेजिक साइबर रिस्क मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ब्रांड और रेपुटेशनल डैमेज, बोर्ड लेवल रिपोर्टिंग और बिजनेस सर्वाइवल इशू। ऑपरेशनल साइबर रिस्क मतलब शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, आईटी लेवल हैंडलिंग, डेली प्रोसेस डिस्क्रिप्शन और इमीडिएट टेक्निकल फिक्स पॉसिबल। ये क्लासिफिकेशन रिपोर्टिंग और गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑपरेशनल रिस्क आइसोलेट हो सकता है, स्ट्रेटेजिक नहीं। एग्जाम्पल, अगर पैचिंग डिले हो रहा है और वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो गई और मैसिव ब्रिच हो गया तो इंटेंशनली वो ऑपरेशनल इशू था, पर बाद में स्ट्रेटेजिक डिजास्टर बन गया। इसलिए मॉनिटरिंग और टाइमली एक्शन इम्पोर्टेंट है। बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में लॉगिन पेज 10 मिनट स्लो है, मतलब ऑपरेशनल इशू है। सेकेंड सिनेरियो में कस्टमर अकाउंट डेटा लीक हो गया, मतलब स्ट्रैटेजिक साइबर रिस्क है। डिफरेंस क्लियर है? इम्पैक्ट लेवल भी अलग है। स्ट्रैटेजिक साइबर रिस्क सीईओ, बोर्ड या सीनियर मैनेजमेंट हैंडल करते हैं, और ऑपरेशनल साइबर रिस्क आईटी टीम, सिक्योरिटी टीम या सॉक टीम हैंडल करती है। रिपोर्टिंग लेवल भी डिफरेंट होता है। ये डिस्टिंक्शन हेल्प करता है कि बजट अलोकेट करने में, प्रायोरिटी डिसाइड करने में और गवर्नेंस स्ट्रक्चर डिजाइन करने में। हर इशू बोर्ड के पास नहीं जाना चाहिए और हर स्ट्रैटेजिक इशू को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बैलेंस जरूरी है। कंपनीज यही गलती करती है, हर रिस्क को क्रिटिकल बोल देना या ऑपरेशनल इशू को इग्नोर करना और पाथ क्लियर ना होना। रिस्क मैनेजमेंट में मैच्योरिटी जरूरी होता है, मतलब राइट क्लासिफिकेशन। आज का समरी है, स्ट्रेटेजिक साइबर रिस्क लॉन्ग टर्म बिजनेस को अफेक्ट करता है, ऑपरेशनल साइबर रिस्क डेली ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है, और ऑपरेशनल रिस्क इग्नोर करोगे तो स्ट्रेटेजिक बन सकता है। रिस्क क्लासिफिकेशन गवर्नेंस के लिए इसेंशियल है। सोचिए, एक स्ट्रेटेजिक साइबर रिस्क एग्जाम्पल, एक ऑपरेशनल साइबर रिस्क एग्जाम्पल और कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे टेक्निकल और कंप्लायंस का साइबर रिस्क का डिफरेंस। और तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।